गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। शिक्षा सेतु चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, और उसके बाद हम इस चैप्टर के अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं वो सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें आप आपकी बुक में देखेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखेगा, सही विकल्प प्रकार के क्वेश्चन आंसर है वो। तो पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको उनमें से बताना है। ये जो रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर PbO प्लस C इज इक्वल टू Pb और CO2, अर्थात लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू लेड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो आप टिक लगा लीजिए, आपको बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला A एवं B। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर 2 है Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो अभिक्रिया या जो रिएक्शन आपको दे रखी है इसका आपको प्रकार बताना है। तो ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया है। चारों आंसर A B C D में से आप D वाले पर टिक लगाएंगे। अब हम हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे पूछा गया है। प्रश्न 3, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इस रिएक्शन का ABCD 4 ऑप्शन में से आपका आंसर आएगा A वाला। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। इस वाले ऑप्शन पर आप राइट लगा लें। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3 तीनों आपके सही विकल्प के प्रश्न उत्तर थे। उन तीनों पे आपको टिक लगाना था कि चारों उत्तर में से जो भी आपको राइट लगता है वो आपको बताना था। तो ये प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हमारा कंप्लीट हुआ है। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को
संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्रश्न किए गए हैं, दोनों के आंसर देने हैं आपको। तो पहले हम देंगे आंसर, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। नोट करें आप, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसी समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारा 4th का आधा क्वेश्चन का आंसर अभी फिनिश हुआ है। और इसके आगे हमसे क्या पूछा गया है इस प्रश्न में कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अभी तो हमने सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये जाना है ना। अब हम इसके आधे भाग का आंसर लिखेंगे कि इसे बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है लिखते हैं हम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ओके, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का ओवरऑल आंसर अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 हम हमारा नोट करेंगे। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में रासायनिक समीकरण के रूप में
परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब इसमें हमें पहला पॉइंट दे रखा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। इस प्रश्न में हमको ABCD करके 4 कथन दिए हुए हैं, तो उन चारों कथनों में से हम एक एक रिएक्शन को यहाँ पर लिखते जाएंगे। पहले A वाली लिखेंगे, उसके बाद हम A का पूरा आंसर लिख लेंगे, नेक्स्ट हम B वाला कथन लिखेंगे, फिर B का आंसर लिखेंगे। इसी प्रकार हम ABCD पूरा इसका कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम A वाले की रिएक्शन लिखते हैं। तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन का सिंबल होता है N2, ठीक है, इसको N2 के फॉर्म में लिखेंगे हम, और हाइड्रोजन को लिखेंगे हम H2। ये दोनों आपस में जब संयोग करेंगे तो अमोनिया बनता है ना। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 लिखते हैं हम यहाँ पर NH3। अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप, आपसे कहा गया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और फिर आपको उसको संतुलित भी करना है। तो हमने A वाला जो हमारा कथन था उसके अनुसार हमने इसे अभी रासायनिक समीकरण के रूप में लिख लिया है। अब हम इसे संतुलित करेंगे। तो हम देखते हैं हमारे अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट में यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, क्योंकि अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो हम पहले यहाँ जो 2 नाइट्रोजन है उसको बैलेंस करने के लिए इस नाइट्रोजन के आगे हम 2 लगा देंगे। यहाँ 2 लगाने से जो हाइड्रोजन है हमारा वो कितना हो गया? 6 है ना। 2 3 6, 6 हो गया है। तो अब अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है, ये हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो गई और संतुलित भी हो गई। अब हम आते हैं हमारे B वाले कथन पर, जो कि है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर
जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये हमारा कथन हो गया। अब हम इसको समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है H2S, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, उसका किसके साथ दहन हो रहा है, वायु में, है ना, वायु में दहन हो रहा है। वायु मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला है हमारा O2। दोनों के बीच रिएक्शन तब होगी तो क्या बनेगा हमारा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, और हमारा साथ में बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स SO2। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन 2 है, और इस ओर 2 और 1 3 है। तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। सल्फर दोनों ओर 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर हम यदि लिख देते हैं 3 और यहाँ लिख देते हैं हम 2, तो आप देखेंगे 2 2 ज़ा 4, टोटल हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर लगा देंगे 2 2 2 ज़ा 4, दोनों और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या सेम हो गई। और अब हम देखते हैं सल्फर, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे। तो दोनों और सल्फर के परमाणुओं की संख्या सेम हो गई। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, टोटल ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो 6 हैं, और इस ओर 2 और 2 2 ज़ा 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6। ये रिएक्शन हमारी हो गई बैलेंस। अब हम आते हैं हमारे सी वाले कथन पर। सी वाला कथन हमें पूछा गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर जो बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तो रिएक्शन देखते हैं हम। पहले हम लिखते हैं बेरियम क्लोराइड BA
Cl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है Al2SO4 ऑक्ट्राइज। ये हमारा एरो। दो प्रोडक्ट हमारे क्या बनेंगे इसमें? पहला बनेगा बैरियम सल्फेट और एक बनेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 प्लस बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4 बैरियम सल्फेट BaSO2। ठीक है, बैलेंस करते हैं हम इसे। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 1 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। और ये बैलेंस है यहाँ पर Al2SO4 ऑक्ट्राइज और ये बैलेंस हो गया। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे बैरियम के आगे। अब हम देखते हैं दोनों ओर। बैरियम 3 है इधर और सॉरी यहाँ पर हम 3 लगाएंगे। बैरियम 3 हो गए और 3 2 जा 6 क्लोरीन हमारे 3 2 जा 6 हो गए। Al2 पूरा है SO4 ये बनेगा। ओके, तो ये C वाला कथन हमने लिख लिया है और इसकी हमने यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला इक्वेशन लिख दी है और इसे हमने बैलेंस किया। ये नोट कर लीजिए आप। लास्ट कथन पर आते हैं अब हम। लास्ट कथन है हमारा, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, डी वाला कथन, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ये 5th का हमारा लास्ट वाला कथन है। आइए इसे लिखते हैं हम केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में। तो पोटेशियम धातु, पोटेशियम का फॉर्मूला है K, ओके, प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? H2O। दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है बच्चों? हाइड्रोजन। तो इसके लिए हम लिखेंगे H2। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारा लग जाएगा 2। पोटेशियम के आगे भी हम 2 लगा देंगे। वाटर को और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे? वाटर के आगे 2 लगा देंगे। बस ये हमारी हो गई है कंप्लीट रिएक्शन। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पोटेशियम 2, इस साइड पे हमारे पोटेशियम 2 हो गए हैं। 2 2 सा 4, हाइड्रोजन हमारे टोटल इधर 4 हैं और इधर 2 और 2 4 हो गए और ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर भी 2। ये रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई हमारी।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूर्ण हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, इसमें देखते हैं कितनी रिएक्शन दे रखी है हमें। 4 रिएक्शन दे रखी है, ए, बी, सी और डी। 4 रिएक्शन दे रखी है। पहली है हमारी HNO3 प्लस HNO3 प्लस CaOH of twice, arrow CaNO3 of twice प्लस H2O। ओके, हम इसे बैलेंस करेंगे अब। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, लेकिन अभिकारक की ओर 1 ही है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH ऑफ ट्वाइस, ऐसे ही रहेगा हमारा। और साथ में इस साइड हमारा CaNO3 ऑफ ट्वाइस, ये भी ऐसे ही रहेगा, बैलेंस है ये। प्लस बट वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बैलेंस के लिए हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो ये रिएक्शन हमारी पूरी बैलेंस हो गई है। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के सारे नियम जो है हमने इसके पहले वाले वीडियो में समझा दिए थे। आप थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं होती है रिएक्शन को बैलेंस करना। दोनों ओर सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण में भाग ले रहे तत्वों में जो परमाणु की जो संख्या होती है वो आपको बैलेंस करना होती है। बहुत इजी है ये। और इस क्वेश्चन में हमको इनकी भौतिक अवस्थाएं भी दे रखी है, नहीं दे रखी है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये जो HNO3 रहेगा ये एक्वस रहेगा, जली सॉल्यूशन। ये भी आपका जली सॉल्यूशन रहेगा, ये भी जली सॉल्यूशन रहेगा। और जो वाटर रहेगा आपका वो लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, अब हम ये हमारा फर्स्ट वाला ये हो गया है कंप्लीट। बी वाले पर हम आते हैं। NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू या एरो Na2SO4 प्लस H2O, Na2SO4 प्लस वाटर अर्थात H2O। ठीक है, ये हमारा था बी वाला। तो इसे अब हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं पहले Na हमारा इस साइड 2 है, इधर 1 ही है। तो पहले हम सोडियम को बैलेंस करेंगे। तो हम लिखेंगे 2NaOH प्लस आगे हमारा H2SO4। सोडियम दोनों ओर बैलेंस हो गया है, अर्थात Na दोनों ओर बैलेंस हो गया हमारा। उसके बाद ऑक्सीजन देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर 2 लगाने से ऑक्सीजन हमारा 2 और 4 कितने हो गए, 6। लेकिन यहाँ पर कितना है, 4 और 1,
1 ही है हमारे पास इधर। और किसको देखें अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 लगाने से इधर 2 और 2 4 कितने हो गए हमारे 4 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे सिर्फ 2 ही हैं। तो हम देखते हैं Na2SO4 ऐसे ही रहने देते हैं। यदि हम इस H2O के आगे 2 लिख दें तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। दोनों आप जब टोटल परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ठीक है, चेक कर सकते हैं हम। सोडियम 2 2 ओके, ऑक्सीजन 2 और 4, 2 और 4 कितने 6, 4 और 2 ओके, ऑक्सीजन हो गई 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 2 कितने टोटल हाइड्रोजन हो गई 4, और यहाँ पर ये देखिए आप 2 2 4 टोटल हाइड्रोजन 4। तो ये ए और बी वाली रिएक्शन हमारी कंप्लीट बैलेंस हो गई है। सी वाले की ओर आते हैं अब हम। ज़्यादा टफ नहीं होती है रिएक्शन बैलेंस करना, थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे आप, थोड़े से दिमाग का यूज़ करेंगे तो ये इजीली हो जाती है। सी वाला है हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस AgNO3 एरो सिल्वर क्लोराइड बनता है AgCl और साथ में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके, अब इसे बैलेंस कीजिए। सी वाली रिएक्शन है हमारी ये। देखते हैं हम सोडियम के परमाणु की संख्या 1, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, उत्पाद में भी क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है हमारे पास, उत्पाद में भी सिल्वर 1 है, और NO3 भी, नाइट्रोजन सिंगल 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है। तो मतलब ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है। ठीक है, इसे बैलेंस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये रिएक्शन हमारी हम इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आधा आयनों का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है ना, तो इसका आंसर यही आ जाएगा अपना NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3। आपके माइंड में आप रिवाइज कीजिए ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी अभिक्रियाएं। हमने 5 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें आयनों का एक्सचेंज होता है। वो कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये उसी का उदाहरण है। अब हम डी वाली रिएक्शन देखते हैं हमारी लास्ट, BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 मीन्स बेरियम क्लोराइड, H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू बनेगा बैरियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है BaSO4 प्लस साथ में बनेगा इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, बैलेंस करते हैं हम। बेरियम 1, दोनों ओर 1 है बेरियम। देन उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन 2 है, बट प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 ही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप याद रखें कि माइंड में कि क्लोरीन प्रोडक्ट में ओनली 1 है हमारे पास। तो हम बैलेंस करते चलते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे।
ओके, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखते हैं अब हम, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में भी हमारे ये वाला क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने जो 2 लगाया था, क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमने जो 2 लगाया था, वो उस 2 ने इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर दिया। अब ये हमारी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है कंप्लीट। प्रश्न नंबर 6 आप लेते हैं हम, 6 हो गया है। अब 7 लेंगे हम। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें पहला है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखकर और उसको बैलेंस करके बता देती हूँ आपको, ठीक है। तो पहला हमसे क्या पूछा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम लिखेंगे CaOH ऑफ ट्वाइस, प्लस इसमें पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस साथ ही में बनता है वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने केमिकल फॉर्मूले के रूप में, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दी है यहाँ पर। आपको आपकी बुक में इसका जो कथन है वो मिल जाएगा लिखा हुआ। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं Ca1 कैल्शियम 1 है और इस साइड भी 1 है हमारे पास। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और 2, टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है 4, और इधर देखते हैं 3 और 1, 4 है टोटल। ओके, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 2, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना है 2, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इसको आप वैसे का वैसे ही लिख सकते हैं। अब सेकंड है हमारा जिंक का फॉर्मूला Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा ZnNO3 ऑफ ट्वाइस प्लस सिल्वर। यहाँ पर जो Ag है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट की जब रिएक्शन होगी तो बनेगा जिंक नाइट्रेट, ठीक है, और साथ ही में क्या बनेगा सिल्वर। बैलेंस करते हैं हम इसे। जिंक 1, दोनों और 1 है जिंक, सिल्वर हमारा इधर 1 है, अपोजिट में भी सिल्वर हमारा 1 है। नाइट्रोजन NO3 ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं हम NO3, बट यहाँ पर NO3 ऑफ ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस लगा हुआ है। तो इसे डबल करने के लिए, ये NO3 को डबल बनाने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिख दें अगर। अब इसको यहाँ पर 2 लगाने से ये NO3 तो आपका पूरा बैलेंस हो गया है दोनों ओर, बट यहाँ पर सिल्वर आपका 2 हो गया है, लेकिन प्रोडक्ट में कितना था आपका 1 था। तो सिल्वर को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे उसके आगे 2। ये हो गई रिएक्शन बैलेंस हमारी। थर्ड रिएक्शन क्या पूछी है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड।
तो एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al प्लस कॉपर क्लोराइड का CuCl2 एरो। एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। कॉपर का विस्थापन हो जाता है यहाँ पर, ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब इसे हम बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम में दोनों ओर एल्यूमिनियम बने हमारा, कॉपर देखते हैं दोनों ओर वन है। यहाँ पर हमारे पास Cl2 है, क्लोरीन कितना है 2, लेकिन प्रोडक्ट में कितना बना है Cl3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यदि हम 2 लिख देते हैं तो कॉपर भी यहाँ पर 2 हो गया, तो कॉपर को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर अभी 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 2 ज़ा 4, क्लोरीन हमारे कितने हो रहे हैं, अभी 4 ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने 3, नहीं हो पाएगी ये बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि हम अब 3 लिख देते हैं, 3 लिखने से कॉपर यहाँ पर हमारे 3 हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। 3 लिखने से हम 3 2 जा 6, कितने हो गए क्लोरीन यहाँ पर अब हमारे 6, यहाँ पर कितने हैं हमारे 3, तो 3 को कहीं से मल्टीप्लाई करें तो 6 आते हैं 2 से। ठीक है, क्लोरीन हो गया बैलेंस दोनों ओर, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना हो गया, बढ़ गया, अब 2 हो गया है, तो इस एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। 2Al प्लस 3CuCl2 इज इक्वल टू 2LCl3 प्लस 3Cu। ये हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगली रिएक्शन बेरियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस KCl। KCl मीन्स पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस कर लेते हैं जल्दी से हम इसे। बेरियम 1, दोनों ओर बेरियम 1, क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ पर 1 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब हम देखते हैं, ये यहाँ 2 लगाने से जो हमारा पोटेशियम है वो 2 हो गया है, तो यहाँ भी 2 ही है हमारा पोटेशियम। और SO4 डायरेक्ट भी देख सकते हैं, SO4 पूरा वैसे का वैसे ही हमारा, अर्थात ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है हमारी। तो मतलब ये वाला प्रश्न भी हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ तक अपना पूरा चैप्टर समझें, वीडियो को वापस से देखें, पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन समझें, और उसके बाद जो सारे क्वेश्चन आंसर हैं अभ्यास के, उनको आप प्रॉपरली तरीके से सुने और अपनी कॉपियों में नोट करें। तो मुझे विश्वास है कि आप इजीली सारे क्वेश्चन आंसर समझ पाएंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे आप अच्छे से। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शिक्षा सेतु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मुझे यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं या आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।